जय जय श्री राधे। स्वागत है आपका श्री राधा चरण रथ चैनल पर, जहां हम सुनाते हैं भक्तों के अद्भुत जीवन प्रसंग और भगवान की दिव्य लीलाएं, जो हमारे जीवन में श्रद्धा, प्रेम और सेवा का दीप प्रज्वलित करती हैं। आज की कथा है एक ऐसे भक्त की जो पहले बहुत बड़ा डाकू था और बाद में प्रभु कृपा से भक्त बन गया। आइए हम अपनी कथा की शुरुआत करें। वृंदावन के पास एक छोटा सा गांव था, भय गांव। नाम ही बताता है कि लोग इस गांव से डरते थे। तो डरते क्यों थे? क्योंकि वहां रहता था एक अत्यंत क्रूर और भयंकर डकैत, जिसका नाम था नरवाहन। उसका नाम सुनते ही व्यापारी कांप उठते। पूरे क्षेत्र में वही सबसे बड़ा दस्यु था। यमुना जी उस समय इतनी विशाल थीं कि बड़े बड़े जहाज उसी मार्ग से आगरा और दिल्ली तक जाया करते। लेकिन वृंदावन के आसपास के वन प्रायः डकैतों के छिपने का गढ़ थे, और जहाज जैसे ही रात्रि में यमुना से निकलते, नरवाहन और उसकी पूरी टोली उन्हें घेर लेती। वह कर वसूलता, धन लूटता, और लोग यही प्रार्थना करते कि रात होने से पहले ही इस मार्ग को पार कर लिया जाए। उन दिनों श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी श्री राधा वल्लभ लाल को लेकर वृंदावन पधारे। विशाल धन संपदा, सोने चांदी के अलंकार और श्रृंगार सामग्री सब ठाकुर जी के साथ आई थी। जब लोग दर्शन करने आए तो अनेक ब्रजवासियों के मन में चिंता उठी। उन्होंने विनम्र भाव से कहा, हे भगवान, वृंदावन में एक नरवाहन नाम का डकैत रहता है। आपके ठाकुर जी इतने अलंकारों में सुशोभित हैं और आपके पास बहुत संपत्ति है। कहीं उसने आकर डकैती डाल दी तो बड़ी समस्या हो जाएगी। हमारा भाव यह है कि आप उससे एक बार मिल लें। थोड़ा बहुत कुछ दे देंगे तो कम से कम ठाकुर जी की सामग्री पर उसकी दृष्टि नहीं जाएगी। पर महाप्रभु जी ने स्पष्ट कहा, हम नहीं जाएंगे। जब ठाकुर जी मिल गए हैं तो अब और किससे मिलना? हमें किसी से भय नहीं है। हमें तो सेवा से ही फुर्सत नहीं है। लोगों ने बार बार आग्रह किया, पर महाप्रभु जी अडिग रहे। किसी ने यह समाचार नरवाहन को दिया कि एक आचार्य आए हैं राधा वल्लभ लाल को लेकर, खूब खजाना आया है उनके साथ। और जब उनसे कहा गया कि वह नरवाहन से मिल लें तो उन्होंने मना कर दिया। यह सुनते ही नरवाहन के अहंकार को ठेस लगी। हमसे मिलने से इनकार, कल ही चलते हैं। और वह अपने अनेक सेवकों व तलवारों के साथ सुबह सुबह ऊंची ठौर की ओर चल पड़ा। जहां महाप्रभु राधा वल्लभ लाल की सेवा कर रहे थे। सुबह का समय था। मंगला आरती के बाद ठाकुर जी का सुंदर श्रृंगार हुआ था। महाप्रभु जी उनके सम्मुख होकर पदगान कर रहे थे। बनी श्री राधा मोहन की जोड़ी, इस पद का वो गान कर रहे थे। नरवाहन धीरे धीरे निकुंज में प्रवेश करने लगा। तलवारों से लताओं को हटाता हुआ आगे बढ़ता गया। जैसे ही उसने भीतर की ओर झांका तो पत्तों की हल्की सी सरसराहट की आवाज़ हुई। महाप्रभु जी गाते गाते केवल इतना सा मुड़े कि नरवाहन को उनका बस आधा ही मुख दिखाई दिया। नरवाहन ने महाप्रभु जी को केवल एक झलक देखा ही था कि उसके हाथ पैर कांपने लगे, आंसू बहने लगे, हृदय ग्लानि से भर गया। वर्षों से किए अन्याय, अत्याचार, पाप सब एक क्षण में आंखों के सामने आ गए। वह समझ गया कि आज तक जिस वृंदावन में वह लूट करता था, उसका वास्तविक स्वरूप आज पहली बार देखा है। और जैसे ही महाप्रभु जी के मुख और पीछे ठाकुर जी के पूर्ण रूप दोनों के एक साथ दर्शन हुए तो नरवाहन वहीं टूट गया और तलवार गिर गई।
घुटने कांपने लगे। उसके सेवक आश्चर्यचकित थे कि हम पर तो कुछ नहीं हुआ, पर इसे क्या हो गया। उस क्षण से नरवाहन बस एक ही नाम जपने लगा, प्राण हरिवंश, जीवन हरिवंश, नित्य हरिवंश। वह कुंजों में पड़े पड़े रोता रहता। उसने भोजन छोड़ दिया। उसकी टोली परेशान रहती। अब यह डकैत कैसे रहेगा, व्यापार कैसे करेंगे हम। पर नरवाहन तो भक्ति रस में खो चुका था। उन दिनों एक जैन व्यापारी अपना जहाज लेकर आगरा से दिल्ली जा रहा था। नरवाहन की टोली ने जहाज रोक लिया तो दोनों पक्षों में झड़प हो गई। लेकिन नरवाहन की टोली ने सबको बंदी बना लिया और भय गांव के कारागार ले आए। लोग रो रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन टोली क्रूर होकर उन्हें पीटने में लगी थी और कह रही थी, हम पर हाथ उठाया, जानते नहीं नरवाहन की सेना है हम। नरवाहन के घर में रहने वाली एक दासी प्रतिदिन महाप्रभु जी और श्री राधा वल्लभ जी का दर्शन करती थी, इसलिए उसे समझ आ गया था कि नरवाहन का मन बदल चुका है। उस रात वह चुपके से कारागार गई, जहां जैन व्यापारी रो रहा था। मुझे छोड़ दो, मेरा परिवार है, जहाज और धन रख लो। दासी ने उससे धीरे से कहा, सुनो, आधी रात को जब मैं चली जाऊं तो तुम सब बहुत जोर से गाना, जय जय राधा वल्लभ सहित हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश। और यदि कोई पूछे किसका नाम ले रहे हो तो कह देना कि हमारे इष्ट श्री राधा वल्लभ हैं और गुरु श्री हरिवंश महाप्रभु जी हैं। आवाज़ नरवाहन तक पहुँचेगी, बस यही इसका उद्देश्य है। आधी रात को दासी चली गई और व्यापार की टोली जोर से गाने लगी, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश। स्वर धीरे धीरे नरवाहन के कानों तक पहुंचने लगा और स्वर सुनते ही जैसे उस प्यासे को जल मिल गया हो, उसने ऐसा महसूस किया। वह आनंद में भरकर आवाज का पीछा करने लगा और सीधे उस कारागार तक पहुंच गया। कौन हो तुम, या किसका नाम ले रहे हो? व्यापारी ने कहा, राधा वल्लभ हमारे इष्ट हैं और हरिवंश जी हमारे गुरु हैं। गुरु शब्द सुनते ही नरवाहन के प्राण कांप उठे। ये मेरे गुरु भाई हैं, इन्हें मेरे लोगों ने प्रताड़ित किया। उसने तुरंत आदेश दिया, दरवाज़ा खोलो, इनके चरणों में दंडवत करो। स्वयं भूमि पर लेटकर व्यापारियों के पैरों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा कर दो, बस मेरे गुरुदेव और ठाकुर जी मुझे स्वीकार कर ले, मेरी यही इच्छा है। व्यापारी मुक्त हो गया और मन में सोचने लगा, कौन है ये राधा वल्लभ, कौन है ये हरिवंश महाप्रभु, जिनके नाम से दस्यु भी पिघल गया। व्यापारी पूछते पूछते ऊंची ठौर पहुंचा। पहले श्री राधा वल्लभ जी का दर्शन किया, फिर महाप्रभु जी से मिला और सारी घटना बताई। महाप्रभु जी मुस्कुराए, ओह, तो ठाकुर जी ने कृपा की है। जब ठाकुर जी की दृष्टि पड़ जाए तो दस्यु भी संत बन जाता है, महाप्रभु जी ने कहा। उसी क्षण श्री राधा वल्लभ लाल जी ने अपनी दृष्टि नीचे कर ली, जैसे संकेत दे रहे हों कि नरवाहन अब उनका दास है। महाप्रभु जी ने मन ही मन भाव बनाया, जब वह आएगा तो उसे दीक्षा देंगे। कई दिनों तक नरवाहन का साहस नहीं हुआ, पर अंततः वह कुंजों की ओर आया। जैसे ही श्री राधा वल्लभ जी का दर्शन किया तो अविरल अश्रुधारा बहने लगी और जब महाप्रभु जी उसके सामने आए तो वह बेहोश जैसी स्थिति में पहुंच गया। आचार्य उसके लिए मानो चलते फिरते ठाकुर जी थे। महाप्रभु जी ने उसे हृदय से लगा लिया, कहा, निहारो ठाकुर जी को, क्या अनुभव हो रहा है? नरवाहन रोते रोते बोला, वर्णन नहीं कर सकता प्रभु, यह सुख असीम है। उस क्षण महाप्रभु जी ने उसे राधा वल्लभ लाल जी के सामने बैठाकर
गुरु मंत्र प्रदान किया। भय गांव का भयंकर डकैत श्री राधा वल्लभ लाल का विनीत सेवक बन गया। भक्तों, यह कथा हमें शिक्षा देती है कि आचार्य चरणों के प्रभाव से कोई कितना भी क्रूर क्यों न हो, वह भक्त बन ही जाता है। ऐसी ही मंगलमयी कथा के साथ हम फिर मिलेंगे। जय जय श्री राधे।